नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आपकी आवाज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी के कार्यालय पर। यहाँ एसएसपी बीमारी से ग्रस्त बच्चों के अभिभावक मौजूद हैं जो इसलिए आए हैं कि सरकार से गुहार लगा सकें। मंत्री जी से सहायता की उम्मीद में वो आए हैं कि हो सकता है सहायता मिलने पर उनके बच्चे ठीक हो सकें, और इस आशा की किरण में भी आए हैं कि और बच्चों को ये बीमारी ना हो, उसे रोका जा सके। तो आइए चलते हैं इन अभिभावकों के पास, और हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष बिहारी जी। कौन सी बीमारी है आपके बच्चे को? मेरे बच्चे को 5 साल से एसएसपी की बीमारी है, और जो न चल पाता है, न बोल सकता है, न कुछ खा पी पाता है, और न दिन का पता है न रात का पता है, न माँ बाप को पता है न बच्चे को पता है। दिन हो रहा है रात हो रहा है। इसलिए भारत सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए दवाई का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। तो आप इन मंत्री जी के पास आए हैं और सुभाष बिहारी जी के पास, इनसे क्या आप उम्मीद करते हैं? मंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान भारत सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें और हमारी समस्या का निवारण करने का कुछ उपाय करें। और जब यहाँ आए हैं तो आपकी बातचीत हो पाई? क्या कुछ सहयोग मिला आपको अभी? हाँ, मंत्री जी ने हमारे लिए बोला है कि हम आपका जो भी समस्या है वो हम भारत सरकार को रखेंगे और आपकी पूरी सहयोग करेंगे और इसका जल्द से जल्द समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है सर? अरविंद चौहान। कहाँ से आए हैं? मुंबई से। आपके बच्चे को क्या बीमारी है? SSPE है, और ये अभी रिसेंटली हुआ था, 19 अप्रैल को हुआ था, और फाइंड आउट किया गया इसको मई में किया गया, और नानावती हॉस्पिटल जो डॉक्टर थे शिल्पा कुलकर्णी ने, उन्होंने बताया कि SSPE है, इन बच्चे को घर लेके जाओ, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अभी फ़िलहाल घर पे ही है बच्चा, और धीरे धीरे मतलब वो बोलना छोड़ दिया। पहले तो चलना छोड़ दिया, फिर बोलना छोड़ दिया, फिर यहाँ फिर आप आए हैं तो क्या चाहते हैं? मैम चाहते हैं यही है कि ये पेशेंट काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, हर स्टेट में बढ़ते जा रहे हैं, और हम यही चाह रहे हैं कि इसका इलाज हो और जल्द से जल्द दवा मतलब निकाला जाए। सरकार से यही गुहार है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आप क्या कहना चाहेंगे आपके बारे में? देखिए, आज अलग अलग राज्य से, पूरे देश से जनप्रतिनिधि आए जो अभिभावक इस महामारी से ग्रस्त हैं। इनका मांग है भारत सरकार से, हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार से ये गुहार लगाने आए थे कि आपके माध्यम से यह बात भारत सरकार तक पहुंचाई जाए कि ऐसे महामारी से जो ग्रस्त परिवार हैं और प्रतिदिन यह बीमारी बढ़ रहा है, तो इसका शोध करके इसका इलाज, इसकी दवाई हो, और साथ ही इस परिवार को राहत को जैसे और बीमारियों में मिलता है, इस बीमारी में भी भारत सरकार के द्वारा इनको कुछ आर्थिक मदद इस परिवार को मिले, क्योंकि इसमें एक सभी वर्ग के परिवार हैं, गरीब परिवार भी है जिसका बहुत महंगे इलाज है ये। इसमें परिवार इलाज कराने में अपने घर बार सभी चीज़ से बेघर हो रहे हैं, और लास्ट में वो परिवार के साथ भी अपनी पूरे परिवार के साथ कई लोगों ने अपना आत्महत्या कर लिया। तो ऐसे महामारी के बचाने के लिए और इस पर शोध हो, भारत सरकार से मांग है कि इस इलाज के लिए दवाई हो और संभव हो कि वो इलाज करा सकें। इसके लिए इनको हर हॉस्पिटल में जैसे अलग अलग वार्ड बने हैं, तो उसी तरीके से इस महामारी के लिए भी एक अलग वार्ड बने जहां बच्चों को ट्रीटमेंट मिले। कारण कि इस बीमारी से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, वो ना तो उठ सकते हैं, ना हिल सकते हैं, ना डोल सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं। तो पूरा परिवार इस महामारी में काफ़ी परेशान रहता है। तो भारत सरकार से ये मांग करने के लिए आए थे। हमने मंत्री जी से इनको मिलाया है, पूर्व मंत्री जी से, अपने नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी से। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इनकी पहल को लेकर के पीएमओ को भी और स्वास्थ्य मंत्री को भी हम लोग पत्र लिख रहे हैं। इस बीमारी पे शोध हो, इसका दवाई हो और इसकी इलाज आसानी से लोग करा सके और इस परिवार को आर्थिक मदद भी मिले, यह हमारी मांग है। सर आपको क्या पता चला कि कितने बच्चे अभी देश में इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं? देखिए, अभी जो फिलहाल पता लगा है वो हज़ारों की संख्या में इस बीमारी का डाटा इन लोगों के पास है, जिसमें इस मांग पत्र के साथ कुछ सूची भी हम दे रहे हैं कि कौन बच्चे कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं और किसकी क्या उम्र है।
यह महामारी करीबन 5 साल से लेकर के किसी भी उम्र के बच्चे तक को हो सकता है। तो इसमें कई तरीके के लोग ग्रस्त हैं। तो इसका जब तक दवाई नहीं निकलेगा, जैसे कैंसर का दवाई निकल गया, टीबी का निकल गया, पोलियो का निकल गया, कोरोना का निकल गया, उस तरीके से भारत सरकार अगर प्रयास करेंगे तो संभव है कि इस महामारी का भी दवाई शोध करके निकालें और इलाज आसान हो सके, इस परिवार को सरकार के द्वारा भी राहत मिल सके। तो इसी उम्मीद के साथ ये यहाँ हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी के पास आए हैं और निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करके इनको न्याय दिलाने का, इनके बच्चों को सही इलाज हो, उसके लिए प्रयासरत रहे। किस किस जगह से आए हैं आज आपके पास लोग? देखिए, हमारे पास महाराष्ट्र से भी आए हैं, उड़ीसा से भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से भी आए हैं, बिहार से भी आए हैं, अलग अलग राज्य से आए हैं। आज हमने इनको कम लोगों को बुलाया था, संख्या तो इनको हज़ारों में है, लेकिन हमने सिर्फ जो जनप्रतिनिधित्व के रूप में ये चाह रहे हैं कि जो हम लोग इस ग्रस्त बीमारी से जूझ रहे हैं और भी देश के परिवार इस बीमारी महामारी से नहीं जूझे, इसके लिए इन लोगों का मांग है कि इस महामारी का एक दवाई शोध करके निकाली जाए और सस्ती इलाज मुहैया हो सके। सरकार अलग अलग हॉस्पिटल में इसका अलग वार्ड बनाए ताकि आसानी से बच्चों को बेड मिल सके, इलाज हो सके। हम उम्मीद करते हैं सुभाष बिहारी जी जो इनकी सहायता के लिए आगे बढ़े हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी इनकी सहायता रंग लाए और इन अभिभावकों को राहत मिले और इनके बच्चे जल्द ठीक हो सकें। एसएसपी बीमारी से संबंधित पूर्व सांसद प्रिंस पासवान जी ने भी इन अभिभावकों के लिए सहायता के लिए कुछ कदम उठाए हैं। आइए इस संबंध में करते हैं उनसे एक छोटी सी मुलाकात। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपको पता चला इस बीमारी के बारे में? इस बीमारी के बारे में हमें पूर्व में भी इसकी जानकारी थी और इस जानकारी के बाद हमने अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हमने इसके बारे में अवगत कराया और उनसे हमने आग्रह किया कि इस पर कुछ किया जाए, सरकार को इसके प्रति कोई कदम उठानी चाहिए। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं, कभी सभी विभिन्न प्रदेशों से आज यहाँ पे आए हैं जिनके घर में इस तरह की बीमारी है। कोई राजस्थान से हैं, कोई उत्तराखंड से हैं, कोई हरियाणा से हैं, कोई बिहार से हैं, कोई यूपी से, पूरे देश से सभी लोग आए, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और आज ये सभी कोई आए हैं, इन्होंने अपना दुख आज बताया है कैसा है। और हमने पूर्व में भी सरकार से आग्रह किया है और भविष्य में हम उनसे मुलाकात कर उनसे हम ये बात उनके समक्ष रखेंगे और प्रयास करेंगे कि सरकार इन सबों की बात सुने, इन सबों को बुलाए, इन सबों के साथ मुलाकात करे और इनकी जो समस्या है उसका समाधान किस तरीके से निकाला जाए, इसके लिए प्रयास सरकार ज़रूर करेगी।